हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के जीके क्लास में। और जो भी बच्चे झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन जो है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो है आप लोगों को पेपर 2 में जो है गाइस जो पेपर 2 जो रहेगा उसमें 2 पेपर रहेंगे गाइस। उसमें से आपका भाग 2 में जो है जीके से रिलेटेड 25 सवाल रहेंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गाइस ये क्लास जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइज बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और वैसे बच्चे जो अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे हैं जाके जरूर फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म जो है गाइज भराना चालू हो चुका है। और जाके आप लोग जरूर भर लीजिएगा और तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, है ना। तो चलिए पहला सवाल आप लोग के बीच में है गाइज, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है। नागरिकता संबंधी जो है भारत में जो उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, वो किस देश से लिया गया है बताना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उससे क्या है कि आप लोग का जो तैयारी है इससे पता चलेगा कि भाई हम लोग आंसर जो है सही तरीके से फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सही कमेंट कीजिएगा तो इसका मतलब कि एग्जाम सेंटर में भी आपका सही होगा, है ना। तो चलिए पहला सवाल तो हो गया गाइस, दूसरा सवाल की ओर है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए गाइस। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, रूस से लिया गया है। चलिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए 88वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 89वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 87वां संशोधन, ऑप्शन डी है 86वां संशोधन। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। 86वां संविधान संशोधन जो है ये आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है गाइज। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 है गाइज, भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए फोर्थ का। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए नंबरिंग जो है थोड़ा सा अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है। पंचायती राज संस्थाएं किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए है 42वां और 43वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 86वां और 87वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 63वां और 64वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं 5 है गाइस जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी सही जो होगा दोस्तों, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। ये ऐसा संशोधन अधिनियम आज जो पंचायती राज संस्थाएं का अस्तित्व में आने का बहुत बड़ा श्रेय है। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन ए ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन बी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ऑप्शन सी N.A. पालखीवाला, ऑप्शन डी भीमराव रामजी अम्बेडकर। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए फिफ्थ का। फिफ्थ नहीं 6 है गाइस, मैंने कहा था थोड़ा सा नंबरिंग में अरेंजमेंट जो हुआ है वो गलत तरीके से हुआ जी। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा कहा गया था कि भारतीय जो संविधान है वो राजनीतिक कुंडली है, ऐसा ये प्रस्तावना में कहा गया था। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी सही जो होगा, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो है इस बीमारी से दूर हटना, मतलब कि जो एक गैर मतलब बहुत बड़ा जुर्म है गाइस छुआछूत का बीमारी, इसलिए अनुच्छेद 17 बताता है कि छुआछूत नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ।
चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नहीं 8 है गाइज, सॉरी बार बार मैं आप लोग को थोड़ा भूल जाता हूँ गाइज, है ना, नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? कौन सा अनुच्छेद गाइज? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29-30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19-22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14-18, ऑप्शन सी डी अनुच्छेद 23-24। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही जो होगा अनुच्छेद 23-24। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑप्शन डी भारत। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये हो जाएगा यूएसए का, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, भारत देश, अपना भारत देश जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक उदाहरण है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका 11 मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51 का में उल्लिखित है। अगला जो सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13? बिल्कुल करेक्ट आंसर को दोस्तों मिला लीजिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, देखिए गाइज आप लोग जरूर बारीकी से टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि गाइज यहाँ से सवाल बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर में डिफेंस लाइन में पूछे हुए सवाल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भारत के उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, अगर ज्ञात नहीं है तो सही जवाब करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 199, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 298, ऑप्शन डी 198। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा 299। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 नवंबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब गाइस? बहुत इजी सवाल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दादर और नगर हवेली, ऑप्शन सी दमन और एवं दीव, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17?
बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर को दोस्तों, ऑप्शन डी सही जो होगा पुदुचेरी को। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी आपका ब्रिटेन। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सोवियत संघ। सोवियत संघ कहने का मतलब हो गया रसिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1951। बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है गाइस। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950 को। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 ही 20 है गाइस, है ना। भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया। ऑप्शन ए राज्यों का फेडरेशन, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी राज्यों का राज्य संघ, ऑप्शन बी है गाइस राज्य संघ, ऑप्शन सी है राज्यों का संघ, ऑप्शन डी है राज्यों की संस्था। तो बात बताइए कि भारतीय संविधान ने भारत को किस रूप से संबोधित किया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, राज्यों का संघ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नॉर्वे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा भारत, है ना। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1950। तो बताइए क्या होना चाहिए सही जवाब गाइस? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 1951 को। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? ऑप्शन आप लोगों के बीच है, ऑप्शन ए है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, ऑप्शन बी है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, ऑप्शन सी है आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, ऑप्शन डी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है गाइज, भारत में किस प्रकार की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं गाइज? बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 25 का गाइज? 25 नहीं 26 है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, निम्न आय वाले, है ना। तो ये आज के सेशन में हमारा गाइस टॉप 25 यानी 26 हुआ आज के सेशन में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिएगा। और वैसे बच्चे जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ ये सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कारगर होगा गाइज, क्योंकि इससे बाहर आप लोग का कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। 100% मैं श्योर हूँ कि यहाँ से सवाल बनेंगे। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके, ठीक है। तैयारी करते रहिए। फिलहाल अभी दौड़ होगा फर्स्ट टाइम, है ना, फर्स्ट फेज में आप लोग का दौड़ होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। तो एग्जाम के लिए आप लोग के पास टाइम है और तैयारी करते रहिए, साथ साथ में रनिंग बनाते रहिए। 10 किलोमीटर दौड़ना है गाइस, हलवा नहीं है, ठीक है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।